क्या आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं? अगर आप कोचिंग सेंटर या एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और उसके लिए आपको ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसके लिए हाई क्वालिटी लीड जनरेट करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एक रेप्यूटेड ब्रांड चला रहे हैं, मल्टीपल आपकी ब्रांचेस हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है कि YouTube के ऊपर मैं, हितेश गुप्ता और हमारी मार्केटिंग फंडास की टीम एक 360 डिग्री मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटेजी के संग हर चीज आपको समझाएगी भी और प्रैक्टिकली आपको फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं सिखाएगी भी। तो ये पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज कोचिंग सेंटर के ऊपर मार्केटिंग प्लान का वीडियो है, कोर्स है, एक तरीके का क्रैश कोर्स है, जिसमें आप 360 डिग्री क्या क्या चीजें एक कोचिंग सेंटर का पर्सन कर सकता है, ओनर कर सकता है, या उनकी डिजिटल मार्केटिंग जो हैंडल कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। साथ के साथ किस तरीके से कैंपेन्स क्रिएट करके आप लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में इस तरीके के क्रैश कोर्सेज और अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर हमारी टीम आपके लिए पूरे के पूरे A to Z थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कोर्सेज लाती रहे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। बिकॉज यही कमेंट्स हमें बताएंगे कि ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको कितनी पसंद आ रही है। और यही आपका प्यार शो करता है, यही हमें मोटिवेट करेगा कि ऐसे हम आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाते रहें। तो प्लीज दोस्तों, कमेंट्स में मैं वेट कर रहा हूं, एक एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा। हाँ, उसके अंदर आप मेरे को इंडस्ट्री भी बता सकते हो कि किस इंडस्ट्री के ऊपर आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो लेकर आऊं, क्रैश कोर्स लेकर आऊं। तो उसके लिए भी जितने ज्यादा कमेंट्स जिस इंडस्ट्री के ऊपर होंगे उसका कोर्स पहले आएगा। तो दोस्तों, वेट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट कीजिए। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़े और अच्छे से डिटेल में सीखें। आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं दोस्तों, आप अगर लाइव हमारे संग डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि आप अपने कोचिंग सेंटर के लिए स्पेसिफिकली सीखना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। या आप अपने कोचिंग सेंटर की डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हमारी मार्केटिंग एजेंसी से कराना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो उसके लिए दिए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। पहले वीडियो अच्छे से देख लीजिए, ये कोर्स अच्छे से सीख लीजिए, और अगर आपको समझ में आए, आपको कॉन्फिडेंस आए, तो आप दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी सर्विसेज या आपको ट्रेनिंग चाहिए ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कोर्स में आगे। तो दोस्तों, हम जो कवर करने वाले हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, ये सब कवर करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा प्रैक्टिकल लेवल पे गूगल एड्स एंड मेटा एड्स, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो थ्योरेटिकल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे, अपनी करंट सिचुएशन को पहचानोगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही आप पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अपनाओगे। सेकंड है गेट टू नो योर ऑडियंस, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि ऑडियंस आपकी कौन सी है, कैसे देखे, कहां देखे। थर्ड है पिक योर क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे पहचानना है, कैसे उन पर स्पाई रखना है। चौथा है कीवर्ड रिसर्च, किस तरीके से दोस्तों जरूरी होती है और कैसे करें। अगला है चूज योर सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सिक्स्थ है क्रिएट वेबसाइट एंड ऐप। सेवेंथ मार्केटिंग टैक्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर मैं आपको अलग अलग मल्टीपल टैक्टिक्स बताऊंगा, और इतनी सारी टैक्टिक्स बताऊंगा, और सारी टैक्टिक्स मुझे ही पता है। स्ट्रेटजीज हर बिजनेस के लिए, हर कोचिंग सेंटर के लिए सेम नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या और आप किस करंट सिचुएशन के अंदर हो, मगर सबके लिए कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर दोस्तों। और एट्थ है कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और LMS के बारे में बात करेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और एक एक करके इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, एक्साइटेड है ना? आइए दोस्तों, सबसे पहला है हु यू आर, अपने आप को पहचानना। स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। एस मतलब स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अपनी इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं। दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में? एज एन इंडिविजुअल भी अगर आगे बढ़ना है, गोल्स बनाने, प्लानिंग करनी है, धमाका मचाना है,
तो अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर एक कंपनी चला रहे हो तो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, भाई एक कंपनी रन करने जा रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, किस बलबूते के ऊपर मैं कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ या कोचिंग सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ, क्या मेरी वीकनेस है, फाइनेंस वीकनेस हो सकती है, भाई पैसा ज्यादा नहीं है, या कोई और वीकनेस हो सकती है जो आपको खुद पेन डाउन करनी है, लिखनी है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी, जिस इंडस्ट्री का मैं कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूं, क्या है उस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और उधर मैं कितना ग्रो कर सकता हूं, इंडस्ट्री कितनी फ्यूचरिस्टिक है। उसके अलावा थ्रेट ये है कि दोस्तों हर इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, तो उनका मुकाबला कैसे होगा, तो वो भी हमारा थ्रेट होता है, और भी कई सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब हम कोचिंग सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल तो दोस्तों ये है एक तरीके का स्टार्टअप लेवल, ठीक है। अब स्टार्टअप लेवल के अंदर वो लोग आते हैं या वो कोचिंग सेंटर आते हैं जो एक कमरे से शुरू करते हैं या ऑनलाइन किसी एक क्लास से शुरू करते हैं, और वहां पर उनके पास छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना के बराबर उनके पास पूंजी होती है, बस उनके पास जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो उनकी नॉलेज होती है, वो सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो माहिर होते हैं। तो स्टार्टअप लेवल पे अगर आप हैं तो अलग स्ट्रेटजी आएगी। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो यहां पर आप हो सकता है कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपके पास मल्टीपल टीचर्स हैं, या हो सकता है एक दो ब्रांचेस भी आपकी हैं, और आपके पास मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्केटिंग बजट भी है जो आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है यहां पर अगर आप अपनी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड का मतलब मान लीजिए आप कोई भी एक ऐसा कोचिंग सेंटर जो अपनी इंडस्ट्री, अपने सब्जेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री के अंदर जाना जाता है और आपकी मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं, तो वो ब्रांड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। दोस्तों अब लेवल कोई भी हो, चाहे हमारा स्टार्टअप लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या ब्रांड लेवल हो, हर कोई चाहता है कि जहां मैं हूं उस सिचुएशन से मेरे को और ज्यादा एक्सपेंड करना है और ज्यादा ग्रो करना है। ग्रो कैसे करना है, वो सारी मार्केटिंग टेक्टिक्स और वो कैसे लीड जनरेट करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा। मगर पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए कि मैं स्टार्टअप में हूँ, इंटरमीडिएट हूँ, ब्रांड हूँ, और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं कि आपके पास मैन पावर कितनी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, आपके पास मार्केटिंग के बजट्स कितने हैं। क्योंकि जब आप अपना शॉर्ट एनालिसिस ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं भाई मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मैं कितना आगे चल सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, तो आप किस तरीके से मतलब अपने डे टू डे ऑपरेशंस या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है आपको अपने बारे में खुद जानना है और पेन डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप फेसबुक कैंपेन चलाइए, गूगल कैंपेन चलाइए, कोई सा भी कैंपेन चलाइए, चाहे आप ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करिए, सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि आपका ऑडियंस कौन है और आपको कैसे वहां तक पहुंचना है, वो कहां पर मिलेगा, तो सब कुछ बेकार है। तो दोस्तों अब अलग अलग तरीके के कोचिंग सेंटर्स होते हैं। अब वहां पर अब मान लीजिए अगर कोई कोचिंग सेंटर ऐसा है जिसका जो टारगेट ऑडियंस है वो 10th 12th या कॉलेज के अंदर है, तो उसका जो एक एज ब्रैकेट हो गया वो 16-17 साल से लेके लगभग 22-23-24 साल तक का ही एज ब्रैकेट है बस मैक्सिमम। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसका जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके बाद से उनका स्टूडेंट शुरू होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है हमारे जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले जिनका एज ब्रैकेट बहुत बड़ा 18 साल से लेके या उससे भी कम 16-17 साल से लेके 50 साल तक के लोग हमारे ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस के अंदर आते हैं। अब ये तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता कि आप में से हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा होगा, कोई नीट की तैयारी करा रहा होगा, कोई सीए की तैयारी करा रहा होगा, कोई मेडिकल की करा रहा होगा, कोई किसी और चीज की करा रहा होगा, कोई हो सकता है मैथ्स वगैरह की नॉर्मल कोचिंग सेंटर वगैरह चला रहा होगा, ठीक है। बट आपको अगर अपना राइट ऑडियंस जानना है कि हमारा जो राइट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, और उस ऑडियंस को जानने का, जैसे कि आपने अपना जो एज ब्रैकेट है वो आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये एज ब्रैकेट है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। उसके अलावा जो आपका ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, मतलब कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर उस एज का पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। गूगल के ऊपर ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं
या सर्च इंजन पे ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो उस आपका जो ऑडियंस है उस तरीके जो मतलब उससे रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स पे वो सर्च करता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनका आपको होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप कोचिंग सेंटर चला रहे हो तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं पता करना कि आपको कौन से एज का ऑडियंस टारगेट करना है, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मतलब मान लीजिए अगर आपका बड़ा यंग एज का है तो हम सबको पता है कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, या फिर गूगल के ऊपर किस तरीके के कीवर्ड्स जब कोई डालेगा तो मतलब वो इंटरेस्टेड है मेरे सब्जेक्ट में या मैं इस तरीके की स्टडी वो करना चाहता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल होमवर्क है। जिस होमवर्क को आप इजीली, क्योंकि अभी जब हम आपको प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे उसमें भी आपको दिखाएंगे चीजें कैसी होती हैं, तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से आप टारगेट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये तीनों चीजों के ऊपर कम से कम आपको फोकस करना है, ठीक है। कम से कम इतना डाटा तो आपके पास होना चाहिए। बाकी आपकी कोई सब नीश है, सब कैटेगरी है, ठीक है, बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल हटके है, तो उसके अंदर भी आज की डेट में ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स भी आ गए हैं जो आपको बहुत सारा डाटा सेग्रीगेट करके देते हैं। सोशल लिस्टिंग टूल्स हैं, ठीक है, सर्च इंजन से रिलेटेड अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है उसके टूल्स आपको मिल जाएंगे, हर तरीके का टूल अवेलेबल है। मगर मैक्सिमम चीजें अगर आप ध्यान लगाओ तो और आप अगर फोकस करो, स्टडी करो, तो ऑनलाइन या यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री मिल जाती है, ब्लॉग्स के थ्रू या फिर आपको यूट्यूब के थ्रू। बाकी गूगल हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, वो भी फ्री टूल है, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्तों अपने ऑडियंस को सबसे पहले जानो, समझो, पहचानो और फिर आगे बढ़ो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानना। अब देखिए इसके अंदर आपको गलती नहीं करनी। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, ठीक है, जो कि चलाता भी हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग के कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अब क्या मेरा क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? बिकॉज मान लीजिए कोई लाख से 1.5 लाख रुपए का कोर्स बेच रहा है, क्या वो मेरा कॉम्पिटिटर है? या कोई 5,000 रुपए महीने का कोर्स बेच रहा है, क्या वो मेरा कॉम्पिटिटर है? ठीक है, तो ऑब्वियसली हर एक कैटेगरी के अंदर सारे जो प्लेयर्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। अब कई कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे होते हैं कि जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप नीट की, जेई की, इन सब चीज़ों की तैयारी कराते हैं, तो अब उसके अंदर जो बड़े बड़े जय आकाश है या बायजूस है, वो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट आपने स्टार्टअप करा है तो वो आपके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसे नाम जो मार्केट के अंदर एक डिसेंट वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है और उनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी है, उनका गूगल पे जो ऐड चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो बढ़िया कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, जो एक्चुअल में आपकी टक्कर का है, ठीक है, वो या उससे ऊपर वाले पायदान पे जो है, ठीक है। हमेशा आप बिल्कुल भी बड़ी मछली की कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो महीने का बजट 2 करोड़ रुपए ऐड पे लगाने का है, आपका थोड़ा ना। तो आप वहां पर मत जाइए, आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी से चढ़ना है। तो आपको आपकी कैटेगरी के अंदर जो आपके बराबर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को देखना है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे नज़र बनाए रखनी है, या उनसे बेहतर, उनसे ऊपर जो आपके लेवल के हैं उन पे आपको नज़र बना के रखनी है, ताकि आप वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या कोर्सेज बेच रहे हैं, क्या उनके ऑफर्स हैं, क्या वो मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स वो एड्स के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कब पता लगेंगी? जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर प्रॉपर पैनी नजर रखोगे। तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, भाई ये मेरे मान लीजिए 5 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, इन कॉम्पिटिटर्स पे ही मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी वेबसाइट्स, इनकी एप्स, इनकी सोशल मीडिया, ठीक है, इनका क्या कहते हैं कीवर्ड्स पे कौन से टारगेट कर रहे हैं। कीवर्ड निकल आते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे, वेबसाइट डालो, सीधा वो निकाल के देता है कि ये इन कीवर्ड्स इनकी वेबसाइट में है, ये टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी कोई ऐप है, ठीक है, सोशल मीडिया में उनकी प्रेजेंस क्या है, या वो किससे टाई अप कर रहे हैं, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको पेन डाउन करनी है और टाइम टू टाइम उस पर पूरे नजर बना के रखना है कि अब वो नया क्या ला रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप भी कुछ बेहतर कर सकते हो। तो आपको कॉम्पिटिटर्स, क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स पे नजर बना के रखनी है और उनसे बेहतर स्ट्रेटजीज प्लान करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च।
क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बताती है कि लोग आज की डेट में क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, किन कोर्सेज में उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्यों ऐसे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा बंदा क्या कीवर्ड सर्च कर रहा है जहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं, सेमरस का यूज़ कर सकते हैं। ये एक पेड टूल है मगर बहुत अच्छा टूल है। एचरेफ हो गया, ठीक है। ये दोनों जो हैं पेड हैं बट ये वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, बढ़िया टूल्स हैं। गूगल के दोनों टूल बिल्कुल फ्री हैं। ये ट्रेंड बताते हैं किस इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर कितना स्कोप है। ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, हर एक कीवर्ड का वॉल्यूम, उसके ऊपर सर्चेज वगैरह सब बताता है। और इन सब के जो ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से हर चीज़ डिटेल्ड में उसके अलावा भी प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है हमारे संग कि हम आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं बता रहे। इस कोर्स में तो मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे फेसबुक, गूगल एड्स सब कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री के हिसाब से सिखाऊंगा ही, मगर उसके अलावा भी हमारे चैनल के अंदर आपको फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल गूगल ऐड मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा और अलग अलग बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, एआई मिल जाएगा। तो आप सीखने के इच्छुक बनिए, आप इतना कुछ सीख सकते हैं, अपनी टीम को सिखा सकते हैं ताकि आप लोगों से अहेड रहें और आप अपने बिजनेस को या अपने काम को अच्छे से ग्रो कर पाएं, ठीक है, एथिकल तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपने सोशल मीडिया को सोच समझ के चूज कीजिए, बिकॉज अगर आप एक इंस्टीट्यूट हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है, बहुत कम है, आप नहीं बहुत सारे पेड ऐड चला सकते, आप नहीं एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज कर सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? वैसे तो ये जो बड़ा ब्रांड है उसके लिए भी है, जो कोई भी है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है चीज। तो अगर आपको देखा जाए सबसे ज्यादा जो बच्चे एक्टिव होते हैं आज की डेट में इन 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। एक आपका आईजी है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, एक आपका स्नैपचैट हो गया, ठीक है। स्ट्रीक तो डालनी है, दिन कैसे चला जाए, कोई भी दिन बिना स्ट्रीक के नहीं जाएगा, बच्चों को आज के लिए ट्रेंड है, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब, पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेसबुक, ठीक है। फेसबुक बहुत पुराना हो गया है, बच्चे इस पर कम होते हैं, बट फिर भी इसका क्रेज पूरी तरीके से नहीं गया। यहाँ पर आपको ऑडियंस मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऑडियंस बड़ी एज ग्रुप का है, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा सेट पढ़ाते हैं या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश, कोई भी आपका जो कोचिंग सेंटर किसी भी चीज़ का है, तो आपको फेसबुक पे उसका आराम से ऑडियंस मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन मेन 4 प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपना ऑडियंस मिल जाएगा कैसे न कैसे करके। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, यूजीसी कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी, आप उस पर एक्टिव रह सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, किसी भी तरह ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, बाइट्स दे सकते हैं, कुछ अपनी इंडस्ट्री या एजुकेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स वगैरह दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको बहुत ऑडियंस मिलता है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने यूट्यूब। हमारे आज के डेट में ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास कुछ टाइम में हमारे फॉलोवर्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, सॉरी। तो वो हमने पढ़ा के, एजुकेशन दे के तो बनाया और उससे आज हमारा कोचिंग सेंटर भी चलते हैं, हम लाइव भी पढ़ाते हैं, ठीक है, हम सेमिनार्स में भी जाके पढ़ाते हैं, ठीक है, हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, हर तरीके से। और चैनल से तो दुनिया पढ़ ही रही है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसान के पास एक बारी को स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता, हर किसी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता, मगर सबके पास क्या है, वो नॉलेज, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या होता है, ज्ञान का सागर बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई भी डुबकी लगा सकता है। और जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी आपके सब्जेक्ट में, जितना अच्छे से आप पढ़ाएंगे, सामने वालों को समझाएंगे, ठीक है, और खुद से मेहनत करेंगे अपने आप को खड़ा करने में, तो कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। देर नहीं तो सवेर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों वेबसाइट और ऐप की, ठीक है। देखिए, अगर आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो आपकी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए वेबसाइट के रूप में, ये तो मस्ट है। बिकॉज आपकी वेबसाइट के थ्रू ही लोग आपके कोर्सेज के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपसे रिलेटेड कुछ कंटेंट पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, ठीक है, और वहाँ से वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। और आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं कि आप खुद से भी अगर चाहें तो एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन होस्टिंग खरीदना होता है। और हमारे चैनल पे भी वर्डप्रेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, HTML, ठीक है, हर तरीके से हमने भी अपने चैनल पे सिखा रखा है कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फुल ट्यूटोरियल्स हैं। तो आप कोई भी लाइक वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो वर्डप्रेस कोर्स बाय मार्केटिंग फंडा जैसे करके आप सर्च कीजिए, ठीक है।
तो या वर्डप्रेस फ्री कोर्सेज इन हिंदी ऐसे करके करेंगे तब भी हमारे कोर्सेज आ जाएंगे। और दूसरे भी लैंग्वेजेस में हमने बना रखा है, तो आप वेबसाइट बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं या आप किसी से बनवा सकते हैं। बट सीखें बनाएं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, वेबसाइट होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, ऑनलाइन अथॉरिटी आपकी तभी बढ़ेगी, लोग तभी ट्रस्ट करेंगे जब वेबसाइट होगी। वेबसाइट होगी तो सर्च इंजन पे भी रैंक करेगी, ठीक है। और अब आते हैं ऐप। दोस्तों आज की डेट में जो ऐप है ना, एक बहुत पॉपुलर मीडियम हो गया है कि जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो ऐप के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ से आपका कोर्स मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा ऐप में आप उनको रिमाइंडर्स, ठीक है, उनको कुछ भी नोट्स, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो और उनको अपडेट्स दे सकते हो, तो और नए कोर्सेज अपने पिच कर सकते हो। तो ऐप के संग आप अपने ऑडियंस के संग बहुत अच्छे से जुड़ जाते हो और एंगेज रहते हो, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, इस पे ध्यान रखना है, बिकॉज वो बहुत सारी आपको मैं स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स बताऊंगा। बिकॉज मेरे को लगभग 16-17 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं, तो यहाँ पर सबके लिए है, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर जो इंटरमीडिएटरीज है, जो छोटे लेवल पे नॉर्मल मतलब एक एवरेज लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। और जो स्टार्टअप है उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। बस आपको ध्यान देना है, समझना है क्या क्या है और उसमें से आपके लिए क्या बेस्ट है वो शुरू कर देना है। और वो सब सीखने का जरिया भी हमारे चैनल में है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ बार बार। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर की। अब कोचिंग सेंटर क्या क्या मार्केटिंग एक्टिविटीज कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले जो सबसे इफेक्टिव है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम सबको पता है कि जब बच्चे को पढ़ना होता है तो वो गूगल पे आता है और उसको कोई भी कोचिंग सेंटर ढूंढना है, देखना है, कोई टीचर के बारे में पता करना है, तो गूगल पे डालता है कि सीए कोचिंग सेंटर इन प्रीत विहार या इस तरीके से कुछ भी टीचर का नाम डाल के सर्च करता है। बेसिकली मोड क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल के पहले पेज या किसी भी सर्च इंजन के पहले पेज पे हमको रैंक करना है। वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा और वहां से इंक्वायरी आएगी तो बच्चा कन्वर्ट होगा। और यहाँ का जो रेशियो है कन्वर्जन का बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास पुल सेल्स है, मतलब जिसको जरूरत है वो ढूंढ रहा है और वो इंक्वायरी आ रही है, तो उसके कन्वर्जन जो होते हैं पेड एडवर्टीजमेंट के मुकाबले 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर 10 पेड से इंक्वायरी आएंगी तो हो सकता है 2 या 3 आपकी कन्वर्ट हो, और अगर एसईओ से पेड इंक्वायरी आएंगी तो हो सकता है 10 में से आपकी 5 या 6 या उससे ज्यादा कन्वर्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हो, इसको एक फिगर मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर YouTube की बात करूंगा। मैं अभी आपको ऑर्गेनिक तरीके बता रहा हूँ, वैसे तो इन सब के पेड तरीके भी होते हैं, वो भी बताऊंगा, बट पहले YouTube। अब YouTube का दोस्तों एजुकेटर के लिए तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वरदान है। YouTube के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे आपका एक नेटवर्क बनता है, क्रेडिबिलिटी बनती है, ठीक है। लोगों को आपकी एजुकेशन, आपके पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और आपकी एक फैमिली बनती है। जैसे कि मार्केटिंग फंडास की भी एक बहुत बड़ी फैमिली आज की डेट में है। हम पिछले 5-6 साल से यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और देखिए अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब एक ऐसा जरिया है जिससे आपका क्रेडिबिलिटी भी बनेगी, ठीक है, या ट्रस्ट बोल लीजिए इसको। आपकी एक सब्सक्राइबर बेस बनेगा, देश और दुनिया के बाहर आपको जाना जाएगा। इससे क्या होगा, जिन लोगों को आपसे लाइव सीखना है, सर्टिफिकेशन चाहिए या कोई कुछ भी वो आपके संग करना चाहते हैं, हमसे तो लोग सर्विसेज भी लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग तो लेते हैं। उसके अलावा हमसे कहते हैं हमारे बिजनेस क्लब डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, हमारे लीड जनरेट कराइए, हम वो भी करते हैं। तो YouTube एक ऐसा जरिया है, भले ही आप एक नॉर्मल छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अपनी एजुकेशन YouTube के थ्रू देंगे तो पैरेलली आपको पता ही लगेगा 1 से 2 साल के अंदर यहाँ से आपको लीड्स आने लग जाएंगे, यहाँ से भी एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगा, ठीक है। YouTube भी पैसा देता है और उससे जो बिजनेस लोग आते हैं वो भी पैसा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें YouTube के बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया को कौन भूल जाएगा। हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, ठीक है, या फिर हम स्नैपचैट की बात करें। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, आप छोटी छोटी बाइट्स, रील, शॉर्ट्स के अंदर लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जो एजुकेशन कैटेगरी है उससे रिलेटेड।
ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी आप अपने फॉलोअर्स को ग्रो कर सकते हो सकता है इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देता, फेसबुक आपको डायरेक्टली पैसा देता है, स्नैपचैट आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देता, बट ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है मिलके ना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं और वो कम्युनिटी किसी ना किसी तरीके से आपको पैसा देती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्रेडिबिलिटी जो बनती है वो तो फिर बात ही अलग हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पेड एडवर्टीजमेंट्स की। आप पेड एडवर्टीजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर गूगल एड्स चला सकते हैं, आप फेसबुक एड्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं, लिंक्डइन पे एड्स चला सकते हैं, स्नैपचैट पे एड्स चला सकते हैं, ठीक है। इवन कोरा पे एड्स चला सकते हैं। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर ये चला तो सकते हैं, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो गूगल एड, फेसबुक एड तो एजुकेशन के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए कैसे चलाना है मैं आपको अभी सिखाऊंगा, इसी वीडियो के अंदर आप सीखोगे। मगर उसके अलावा अगर आपको कोरा या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी सीखना है तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो। सेकंड, लिंक्डइन मैंने इसलिए बोला दोस्तों, आप कोई प्रोफेशनल है, आप जैसे मेरा ही कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, अब वो तो प्रोफेशनल लोग भी सीखते हैं जो जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी सीखते हैं। तो लिंक्डइन कई सारी एजुकेशन कैटेगरीज या कोचिंग सेंटर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, वो हो गया। उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब आप अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी से रिलेटेड कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के संग टाई अप कर सकते हैं अगर आप नए हैं। अब आप उनके संग बार्टर कीजिए, आपको जब कुछ सेल आए उनको पैसा दीजिए, या आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, या फिर आप क्या कहते हैं उनको पैसे दे के मार्केटिंग कराइए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या है कि इनिशियल लेवल पे अगर कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आपके बारे में बता देते हैं तो उससे एक तो आपको बिजनेस मिलता है, ऑडियंस मिलती है इनिशियल लेवल पे, वो तो अलग बात हो गई। उसके अलावा आपकी बहुत जल्दी क्रेडिबिलिटी बनती है कि अच्छा ये ऑलरेडी फेमस लोग हैं और ये हमारे बारे में बता रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम पहले गूगल माई बिजनेस भी बोला करते थे गूगल माई बिजनेस अकाउंट, अब वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गई है। वैसे तो एसईओ का पार्ट है, मगर मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिजिकली लोकेटेड है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गूगल पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, उस पर आपके बारे में सब कुछ होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह, आपकी वीडियोज़ वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह हर तरीके से वो होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स हैं जो आपसे पढ़ रहे हैं वो आपके लिए टेस्टिमोनियल्स डालेंगे, फीडबैक डालेंगे, रिव्यूज़ डालेंगे। तो जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को करोगे, आपको ऑर्गेनिकली आपके एरिया के अंदर से लीड्स आने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। चीज़ें बहुत सारी हैं, बट बात वही है कि अपने बिजनेस पढ़ाने के अलावा इधर आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। अब मेहनत किस पे करनी है वो तो आप डिसाइड करोगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ करोगे, पता लगे कुछ भी ना कर पाओ, जो पढ़ा रहे हो वो ही ना पढ़ा पाओ, यही करते रहो, ठीक है। मगर मेरा मकसद है कि मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊँ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ हम कर सकते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है हमारे पास ATL और BTL। ATL BTL क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। अबव द लाइन के अंदर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ठीक है, बड़ा मीडिया जितना है वो आता है। BTL में बिलो द लाइन एक्टिविटी लाइक लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कैनोपी एक्टिविटी, ऑटो रिक्शा एड, नुक्कड़ नाटक, ऐसे लोकल एक्टिविटीज़ आती हैं। तो जो इंस्टीट्यूट्स अपने लोकल एरिया के अंदर BTL एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, और जब आपको लगता है कि आपका सीज़न आ रहा है, ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बच्चा आता है मार्केट में निकलता है, तो आप अगर लोकल एरिया के अंदर लोकल एक्टिविटीज़ कराओगे उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है, ब्रांड बिल्डिंग भी होती है और वहाँ से आपको बिजनेस भी आता है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, करते हैं, हम भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और हमारे जो मतलब कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लॉगिंग। तो दोस्तों ब्लॉगिंग क्या है, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, बट वेबसाइट पे डेली तो नया कंटेंट नहीं डलता। ब्लॉग से जरिए से आप अलग अलग अपनी इंडस्ट्री के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आपके मेन टॉपिक्स हैं उससे भी रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हैं, जो लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उनको कुछ फ़ायदा दे, उनको कुछ वैल्यू दे, और वो प्रॉपर ब्लॉग्स बना के आप अपनी वेबसाइट में डालिए, ताकि
अलग अलग कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक करे, वहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, लोग आपको जाने। तो ब्लॉगिंग और यूट्यूब के थ्रू व्लॉगिंग, अगर आप ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू एक ह्यूज ऑडियंस आपके पास पहुंचता है। ऑर्गेनिकली पुल सेल्स का एक तरीका है, और यहाँ से आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन्स यूट्यूब वीडियो के लिए है और नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए गूगल है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मैंने आपको चुनिंदा टेक्निक्स बताई हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स बताई हैं, जिनसे आप कुछ ही समय के अंदर बिजनेस लेना शुरू कर सकते हो। और उसमें जो सबसे तेज है वो है पेड एडवर्टीजमेंट, कि इनिशियली आपको लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको इन सब से पैसा मिलने वाला है, लीड मिलने वाली है, और ब्रांड बिल्डिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बट पेड एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, जो आप शुरू कर रहे हो तो आपको तुरंत लीड जनरेट होनी शुरू हो जाएंगे और बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि तो सिर्फ थ्योरेटिकल चल रहा है। अभी गूगल ऐड, फेसबुक ऐड कोचिंग सेंटर के लिए बनाना सिखाऊंगा, कम पैसों में ज़्यादा क्वालिटी लीड्स कैसे लेकर आए वो भी सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कस्टमर सपोर्ट की। अब कस्टमर सपोर्ट से हमारा ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट्स है, बिजनेस है। अब देखिए, कोचिंग सेंटर अगर आप चला रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको पे कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, वो भी तो आपके कस्टमर्स ही हुए ना। तो हर बिजनेस की जो नींव होती है, जो बेस होता है, उसका कस्टमर सपोर्ट होता है। चाहे इंक्वायरी आपके पास आ रही है, उनको किस तरीके से आपकी टीम हैंडल कर रही है, चाहे वो एनरोल हो गए, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान उनको जो दिक्कतें आ रही हैं या कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस। उसके अलावा जब वो कोर्स पूरा हो गया तो उनकी प्लेसमेंट से रिलेटेड या कोई भी अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उनको गाइडेंस हो गई, काउंसलिंग हो गई, वो सारी चीज़ें कस्टमर सपोर्ट में आती हैं। जो एक स्टूडेंट की इंक्वायरी करने से लेके उसके पढ़ने तक, और पढ़ने के बाद उसको जो सपोर्ट मिलता है उसके कोचिंग सेंटर से, ठीक है, वो सब कस्टमर सपोर्ट में गिना जाता है। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपको अपने ब्रांड को, वाकई अपने एक कंपनी को, स्टार्टअप को एक ब्रांड बनाना है, बड़े लेवल पे पहुंचाना है, उसका नाम करना है, तो वो तभी होगा जब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आप अपने स्टूडेंट के संग जुड़े रहेंगे। और फिर देखिए, वो एक स्टूडेंट आपके लिए 10 स्टूडेंट कैसे लेकर आता है। तो जो मैंने पिछली मार्केटिंग टेक्टिक के अंदर सारी टेक्टिक्स बताई, एक नहीं बताई, वो है वर्ड ऑफ माउथ। क्योंकि वो एक ऐसी मार्केटिंग टेक्टिक है जो 100 स्टूडेंट से कैसे आपके पास 10,000 आ जाएंगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना है। अब दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, LMS। LMS क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आज की डेट में स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करता है LMS, जिसके अंदर आपके रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स हो सकते हैं, लाइव क्लासेस आपने रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को वो सारा का सारा डाटा मिले। उससे कोई क्लास मिस हो गई या उसको दोबारा रिवाइज करना चाहता है, या कोर्स के बाद भी अगर उसके पास उसका एक्सेस है, तो LMS जो है आज की डेट में आपको पढ़ाने की भी सुविधा देते हैं कि आप एक जगह से वर्ल्ड वाइड पढ़ा सकते हो। उसके अलावा आपके ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कोर्सेज भी एक्सेस करने का मौका देते हैं। तो अगर आप एक अच्छा LMS, अब आप वो रेंट पे भी ले सकते हैं, अपना खुद का भी बनवा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन के बेस पे LMS देती हैं। तो इसके थ्रू आप अपनी इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन का एक एक्सटेंडेड हैंड दे सकते हैं, ताकि वो कभी भी रिवाइज कर सकें, ठीक है, छूटे हुए लेक्चर्स को सीख सकें। तो ये LMS आज की डेट में कोचिंग सेंटर के पास होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 100% आवश्यकता है ही, मगर है तो ये एक्सटेंडेड मार्केटिंग आर्म है, और एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट में भी हेल्प करती है। और जो बच्चे हैं LMS के थ्रू आपके संग कनेक्टेड रहते हैं, जब वो लाइव क्लासेस में नहीं होते तब भी, ठीक है। तो LMS के कई सारे एग्जांपल्स हैं जो ऑनलाइन आज की डेट में आपको LMS मिल जाएंगे, ठीक है। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, वरना ये हो जाएगा कि हाँ ये तो क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो होगी, तो इसलिए आप LMS को ढूंढ सकते हैं कौन सा आपको करना है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना वो सारी चीज़ें जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़रूरी होती हैं, जिन बातों का ध्यान रखना, वो सारी एक्टिविटीज़। अब हम चलेंगे अपने प्रैक्टिकल पड़ाव में, जहाँ पर हम आपको गूगल एड्स प्रैक्टिकली बनाना सिखाएंगे लीड जनरेशन के लिए, फेसबुक एड्स प्रैक्टिकली बनाना सिखाएंगे लीड जनरेशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लेवल पे सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे। मगर
एक बात ध्यान रखना, जो और भी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई लाइक यूट्यूब हो गया, एसईओ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या और भी जो मैंने बताई, वो सब भी आप हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ अवेलेबल है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए और आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आप सीखिए सबसे पहले। तो आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और अच्छे से सीखते हैं गूगल फेसबुक एड्स फॉर कोचिंग सेंटर। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको मेटा एड्स मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप एड्स कैसे चलाएंगे और किस तरीके से आप लीड जनरेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं, और वो सब टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा ऐड बनाने के दौरान। जैसे कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में लो कॉस्ट में बढ़िया लीड्स लेकर आते हैं, हाई क्वालिटी लीड्स लेकर आते हैं, तो वो सब तरीके भी बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा और जो जो सिखा रहा हूं उसको प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपना प्रोफाइल ओपन कर रखा है, इसमें मैं अपने जो मेरा पेज है यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर मेरा पेज भी आ रहा है और मैं अपने बिजनेस सूट अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट अकाउंट में जाने के बाद मेरे को जाना है ऑल टूल्स में। ऑल टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे एडवर्ड्स मैनेजर में, और जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, अब मैं अपना एक ऐड अकाउंट चूज कर लेता हूँ जिसमें मैं ऐड कैंपेन बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इतना इजी है ना ये प्रोसेस कि अगर आप कुछ टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लॉजिकली काम करोगे, तो आप बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ जाओगे। अकाउंट चूज करने के बाद ऐड अकाउंट में जाएंगे। अब ऐड अकाउंट में हम न्यू कैंपेन बनाएंगे इसके लिए, बिल्कुल, तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें लीड जनरेट करनी है अपने कोचिंग सेंटर के लिए, तो यहाँ पर मैं लीड्स का जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा मकसद क्या, मैं बताना पड़ेगा फेसबुक को कि भाई हम लीड जनरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर कैंपेन बनाना चाहते हैं। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिकमेंडेड सेटिंग्स पे अभी नहीं जाना, ऑटोमेटेड मोड पे नहीं जाना, हमें मैनुअल लीड कैंपेन बनाना है ताकि चीज़ों को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम देंगे, यहाँ पर हम देंगे MF डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लीड्स, ठीक है, और डेट डाल देंगे। अब हमेशा कैंपेन में उसका नाम, पर्पस, क्यों बना रहे हो सब डाल दो, कैंपेन नाम वगैरह। इन फ्यूचर मल्टीपल कैंपेन्स होते हैं तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है। चलिए जी, कैंपेन का नाम दे दिया। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी वगैरह में कुछ नहीं करना हमें, हमारा जो ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो स्पेशल कैटेगरी में जाएगा। और कैंपेन डिटेल्स वगैरह में आ गए। कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमें सेट नहीं करना। एडवांटेज कैंपेन बजट, बेसिकली एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, जो पहले बजट ऑप्टिमाइजेशन होता था, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता था, वही पर्पस है इसका भी कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, बजट लगा रहे हैं, उसको ये बेस्ट यूज करे, कम बजट में मैक्सिमम रिजल्ट ला कर दे। अगर इसको हम ऑन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना डेली बजट सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं। लाइफ टाइम बजट क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया जी 10,000 रुपये मैं लगाना चाहता हूँ। अब जब मैंने 10,000 रुपये डाला, तो 10,000 रुपये यहाँ पर डालने के बाद क्या होगा, मैं उस 10,000 रुपये को सेट कर दूंगा कि मेरा कैंपेन इस डेट से लेकर इस डेट तक 10 दिन चलेगा। अब वो 10,000 रुपये डिवाइड होगा 10 दिन में, मेरे कैंपेन का बजट भी खत्म हो गया, वो कैंपेन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। दैट इज लाइफ टाइम बजट। बट इनिशियल लेवल पे जब आप काम कर रहे हैं, डेली बजट बहुत अच्छा होता है। इसमें हम डेली बजट में, जैसे मैं पर मान लीजिए 1,000 रुपये डाल देता हूँ, मैं 1,000 रुपये अपने कैंपेन में लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं डेली अपने बजट से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर बजट शेड्यूलिंग वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे, और ये ऐड शेड्यूलिंग वगैरह वैसे भी लाइफ टाइम में होती है। A/B टेस्टिंग नहीं करना है, सब हो गया, ओके है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एड सेट नेम देंगे, यहाँ पर हम देते हैं MF लीड्स फॉर कोचिंग। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैं यही नाम दे रहा हूँ, एड सेट लीड्स फॉर कोचिंग। अब मगर यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, बेसिकली हमारा जो फंडा है वो ये है
कि मल्टीपल एड सेट बनाओ, हमेशा उसमें मल्टीपल ऐड बनाओ। क्योंकि मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग का बिजनेस है, बट यहाँ पर मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैं फेसबुक एड्स का भी लाइव कोर्स पढ़ाता हूँ, मैं गूगल एड्स का भी लाइव कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पर एआई के कोर्स भी पढ़ाए जाते हैं और हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मेरे को फेसबुक एड्स लाइव का कोर्स का अलग मतलब चलाना है कि उसके लिए अलग बैच बनाना है, गूगल एड्स के लिए अलग बैच बनाना है, ठीक है, एसईओ के लिए अलग बैच बनाना है, तो क्या मैं एक ही एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड बना के फेसबुक वगैरह सबका करूंगा? सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जैसे गूगल के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाए जाते हैं, अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, ऐसे मल्टीपल एड सेट्स बनाओ। कैंपेन भले ही एक है कि हमको तो लीड जनरेट करनी है, मगर उसमें एक फेसबुक लाइव कोर्स का मैंने एड सेट बना लूंगा, एक गूगल लाइव कोर्स का एड सेट बना लूंगा, एक एसईओ कोर्स का लाइव सेट बना लूंगा, ताकि एसईओ से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड हैं और देख रहे हैं, फेसबुक उनको टारगेट करेगा, इंस्टाग्राम उनको टारगेट करेगा, और जो भी लोग देख रहे हैं कर रहे हैं गूगल को, उसके लिए करेगा। अब उसमें एक फायदा और है कि कैंपेन बजट मान लो दिन का मेरा 2000 है, अब मेरे एड सेट 3 है, तो वो अपने आप ही बजट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो एड्स मेरे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे, मेरे को अच्छा रिस्पांस दे रहे होंगे, उनमें बजट बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बजट ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई। फेसबुक इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ गया कि जो बेहतर कर रहे हैं उनको हम आगे प्रमोट करें। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है अगर आपको अपने बजट को यूटिलाइज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, और साथ के साथ आपको रिस्पॉन्स चाहिए अपने कैंपेन से, ठीक है। चलिए जी, और आप कहें कि सर मेरा तो एक ही कोर्स है वही बेचना है, तो ठीक है भाई वो बेचो, मगर उसमें भी तो मल्टीपल सेट बना सकते हो। हर एक एड सेट के अंदर अलग टारगेटिंग करो, अलग क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। तो इसमें भी आप अलग अलग कीजिए ताकि ए बी टेस्टिंग हो जाए, मतलब चीजें टेस्ट हो जाए, कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को लीड जनरेट करनी है। अब जब कोई हमारा ऐड देखेगा तो लीड या तो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, या वेबसाइट पे आएगा, या फिर कॉल आएगी, या इंस्टेंट फॉर्म, फेसबुक का ही फॉर्म होता है, बंदा भरेगा और सीधा फटाफट लीड आएगी। मैसेंजर के थ्रू आए, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर के थ्रू आए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सिर्फ कॉल्स के थ्रू आए या ऐप के थ्रू आए। दोस्तों देखो, अगर आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अभी हम इंस्टेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे इजी वे है, और उसमें भी कैसे आप क्वालिटी को बेटर कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो लीड्स को, वो भी सिखाऊंगा इसी कैंपेन में। मगर अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर फेसबुक बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, गूगल बिगिनर लेवल से गूगल एड्स एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, एआई सीखना चाहते हो, कुछ भी, तो हमारे चैनल पे इसके ऊपर सेपरेट और इन डेप्थ डिटेल्ड लेटेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, वहां से भी सीख सकते हो। ये जो कोर्स है पर्टिकुलरली हमारा एजुकेशन के ऊपर है, कोचिंग सेंटर के ऊपर है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर ज्यादा आपको फोकस करेंगे। तो इसलिए एक वीडियो के अंदर पूरा गूगल एड्स या पूरा फेसबुक एड्स एक एक फीचर तो कभी कवर हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट टू लर्न यू हैव द ऑप्शन विद मार्केटिंग फंडास, ठीक है। ये हमने इंस्टेंट फॉर्म चूज रखा। अब ये करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर एमएफ डिजिटल एजेंसी आ रही है, हमारी जो कंपनी का जो वो पेज है वो आ गया, ठीक है, वही हम सेलेक्टेड रहने देंगे हमारा। अब यहाँ पर हमारा पेज आ गया। एक बात का और ध्यान रखना, हमेशा जो भी आपका मेटा एड्स अकाउंट होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, उसके संग, फेसबुक पेज के संग आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से ही ऐड कर लेना, कनेक्ट कर लेना, लिंक कर लेना अपने फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से, ताकि जब आप कैंपेन बनाओगे, यहाँ पर आपका फेसबुक का पेज सेलेक्टेड होगा, तो उसके संग ऑटोमेटिकली अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक होगा, तो जब आप कैंपेन रन करोगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ही ऐड चलेगा, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम लिंक नहीं होगा तो आपका इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा, सिर्फ फेसबुक के पेज पे चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव हमें कुछ नहीं करना, बजट एंड शेड्यूल, बजट वगैरह हमारा हो गया था, हमने लगा दिया था। यहाँ पर कोई स्टार्ट डेट एंड डेट मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मेरा कैंपेन इस डेट से स्टार्ट हो, इस डेट को एंड हो, अगर आप चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मैं मैन्युअली पॉज और एक्टिव कर लूंगा कैंपेन को, ठीक है। अब यहाँ पर एड सेट स्पेंड लिमिट्स, अगर आप पर्टिकुलर एड सेट्स वगैरह की लिमिट्स वगैरह करना चाहते हो सेट, तो यहाँ से कर सकते हो कि बट अभी आप इनिशियल लेवल पे चीज़ें रहने दो। तो यहाँ बट हमें क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। हमें एडवांटेज ऑडियंस यूज नहीं करना है। इसमें क्या होगा, जो एआई सिस्टम है, जो
फेसबुक का मेटा एड्स का अपना सिस्टम है, वो हमारी ऑडियंस, हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह को कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से दिखाएगा। मगर हम मैन्युअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज ओरिजिनल ऑडियंस कर दो पहले आप। यहाँ पर जब आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस करोगे, वो बोलता है कि आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे अगर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस करोगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको सीखना है, बेटर रिजल्ट्स लाने, तो पहले खुद से चीज़ों को करो, उसमें एक्सपेरिमेंट करो, बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एआई की एडवांस होती जाएगी तब इन फ्यूचर आप कुछ कैंपेन एआई की मदद से भी चला सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। यूज सेव्ड ऑडियंस का मतलब क्या है कि पहले अगर मैंने कोई कैंपेन्स रन करे हैं, ठीक है, अब वहां का अगर मेरे पास कोई ऑडियंस सेव है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मेरे को ऑडियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अगर उस ऑडियंस ने मेरे को बढ़िया रिजल्ट दिए हैं। मगर अभी के लिए हम आपको नया ऑडियंस बनाना सिखाएंगे, यूज सेव्ड ऑडियंस नहीं। हाँ, सेव करना जरूर बताएंगे कैसे होगा, उसका फायदा क्या है। यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में हमें नहीं जाना है, हमें सीधे लोकेशन पे जाना है। अब मान लीजिए मैं अपने कोचिंग सेंटर का जो ऐड है वो पूरे इंडिया में नहीं चलाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना जो ऐड है दिल्ली में चलाना चाहता हूँ, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, दिल्ली इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को विद इन सिटी चलाना है, सिर्फ दिल्ली में चलाना है या दिल्ली के रेडियस में चलाना है जी, दिल्ली और इसके आसपास का जी इतने किलोमीटर के एरिया में मेरे को चलाना है। तो मैं कहूँगा नहीं जी, मेरे को तो जो ऐड चलाना है सिर्फ दिल्ली में चलाना है। तो क्या होगा, मेरा सिर्फ दिल्ली ही सेलेक्ट होगा, न्यू दिल्ली में ऐड चलेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी मेरे को गुरुग्राम के अंदर ऐड चलाना है, ठीक है, तो गुरुग्राम में मैंने डाला, यहाँ पर भी गुरुग्राम में मैं विद इन सिटी कर देता हूँ। ऐसे मैं नोएडा डाल देता हूँ, ठीक है। अब नोएडा उत्तर प्रदेश में भी मेरे को विद इन सिटी में ऐड चलाना डाल दिया। अब इस तरीके से मैंने अपनी लोकेशंस टारगेट कर ली थी, मैं इन लोकेशंस पे ऐड चलाना चाहता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप पूरे इंडिया में ऐड चलाओ, आप पर्टिकुलर स्टेट्स में चलाओ या पर्टिकुलर सिटीज में चलाओ, किसी पिन कोड के आसपास चलाओ, वो सब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। आप एक पर्टिकुलर जगह चूज कर लो, अपने कोचिंग सेंटर का एड्रेस चूज कर लो, उसके आसपास चलाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये सब कर लिया। अब यहाँ पर ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। जो एज होती है, अब मैं जो टारगेट करना चाहता हूँ, हर एक कोचिंग सेंटर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी अलग है। मान लो सीए कोचिंग वाला है तो उसका जो एज ग्रुप ब्रैकेट है वो 18 साल से लेके 23-24 साल तक के लोगों को टारगेट करना होता है, 50 से 25 साल के लोगों को, ठीक है। तो उतनी ही ऑडियंस को यहाँ पर एज सेलेक्ट करेंगे। बट मेरा तो 18 साल क्या, उससे कम भी होता है, बट 18 साल लीड जनरेशन में क्या, 18 साल से नीचे आप नहीं कर सकते टारगेट। तो 18 साल से मैं टारगेट करूंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना चाहता हूँ 40 साल के लोगों तक, क्यों, मुझे पता है कि 18 साल से लेके जो 20-22 साल का जो टोटल एज ब्रैकेट है, इसके अंदर मेरा ऑडियंस है। कोई जॉब के लिए सीखना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग या कोर्स करना चाहता है, कोई फ्रीलांसिंग के लिए करना चाहता है, ठीक है, कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना है, सेल्स यानी उसके लिए करना चाहता है। तो मैंने अपने कोचिंग सेंटर, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना ऑडियंस का एज टारगेट कर लिया। जेंडर, अब जेंडर मेरे लिए तो ऑल है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो मैन भी सीखते हैं, वुमेन भी सीखते हैं, तो मेरा ऑल रहेगा। मान लो अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है तो वुमेन को क्लिक कर लो, मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, डिटेल टारगेटिंग याद रखना। डिटेल टारगेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ऑडियंस को टारगेट करो। और देखो मैं तो थोड़ा बहुत करके दिखा दूंगा आपको, बस सिखा दूंगा ऐसे होता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना ज्यादा अपनी ऑडियंस को टारगेटेड रखोगे और आपको नॉलेज होगी कि हाँ ये मेरा ऑडियंस है, उतना ही ज्यादा दोस्तों आपका बेटर कैंपेन चलेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कन्वर्जन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल एड्स डाल देता हूँ, ठीक है। गूगल एड्स, मैंने गूगल एड्स डाला तो यहाँ पर गूगल एड्स एम्प्लॉयर्स, ठीक है, गूगल उन, ठीक है, पिक्सल्स, इस तरीके से बिहेवियर वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जो लोग ऑलरेडी ऐड वगैरह चला रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं मान लो उनको टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे फेसबुक एड्स, ठीक है, फेसबुक सोशल मीडिया, फेसबुक पेज एडमिन्स, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे मेरे पास ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पर मैंने क्या टारगेट करना है, यहाँ पर अभी के लिए मैं टारगेट कर लेता हूँ फेसबुक पेज एडमिन्स को, जो फेसबुक का पेज ओन करते हैं। अब यहाँ पर मैं टारगेट कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट,
या डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसे करके जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो मैंने टारगेट कर लिए। अब यहाँ पर बहुत ब्रॉड ऑडियंस मेरी हो जाएगी। अगर जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो मेरे ज़रूरी नहीं है ना कि टारगेट ऑडियंस होंगे, तो मैं अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो नैरो डाउन करने में क्या होता है कि मेरा बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं इन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मेरी ऑडियंस और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2-3 फीचर्स होते हैं कि अपने पहले तो ऑडियंस की मेन इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर इसमें डिटेल्ड नैरो टारगेटिंग में जाके जैसे मैं यहाँ पर सोशल मीडिया कर देता हूँ। अब सोशल मीडिया मैनेजर्स को मेरे को टारगेट करना है, स्ट्रेटेजिस्ट को मेरे को टारगेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने इसको ऑडियंस को नैरो डाउन करता रहूँगा। बट दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नैरो डाउन मत कर देना। इससे क्या पता लगेगा कि आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन हो गया और अब आपके रिजल्ट कम हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के अपने यहाँ पर ऑडियंस देखते रहो। ठीक है, और अब जो जो आपको टारगेट करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टारगेट करना है, सर्च इंजन मार्केटिंग टारगेट करनी है, इस तरीके से मैं अपनी ऑडियंस को बढ़ाता रहूँगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ा है, मैं तो उसके अंदर सोशल मीडिया, एसईओ, अब यहाँ पर मैं और टारगेट कर सकता हूँ गूगल एड्स। ठीक है, तो इधर अगर मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कोई टारगेटिंग आ रही है तो करूँगा, नहीं आ रही तो मैं उसको हटा दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी टारगेटिंग करूँगा। और ये सब करने के बाद जब मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा जो ऑडियंस साइज है बिल्कुल ओके आ रहा है, चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रीच, इससे अगर मैं इसको एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग को टिक रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने हिसाब से जो ऑडियंस सही लगी मेरे को टारगेट कर ली। मगर मान लो हमारे जैसी ऑडियंस और भी अगर है तो फेसबुक उसको भी टारगेट कर सकता है, तो ये उसने टिक कर रखा है। अगर हमको नहीं करना, हमें अपनी डिटेल टारगेटिंग को ही दिखाना है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ऑडियंस को सेव कर देंगे। ऑडियंस को सेव कर दिया तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा MF लीड्स ऑडियंस फॉर कोर्स। ऑडियंस डाल दी, डेट डालनी है तो मैं डेट भी डाल दूंगा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, अपनी ऑडियंस को सेव कर दिया। मान लो ये कैंपेन मैंने चलाया और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है, नई कैंपेन में यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए ऑडियंस बनाओ तो उसको सेव कर लो, जो बढ़िया काम करे उसको दोबारा यूज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके, कि हम खुद बता सकते हैं कि यार मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क कहाँ ऐड दिखाना है। मैं ऑडियंस नेटवर्क हटाना चाहूँ हटा सकता हूँ। मैं इतनी सारी जो प्लेसमेंट्स आ रही है, किसी को बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, किसी को कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। बट यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप एडवांटेज प्लस पे टारगेट कर लो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको इतना आइडिया नहीं होता कि किस प्लेटफॉर्म पे मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये काम फेसबुक को करने दो, वो इंस्टा पे, फेसबुक पे किस जगह पे आप ऐड दिखाएगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स आए, तो इसके ऊपर छोड़ दो। चलिए जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर। हमारा मेन पार्ट क्या है, हमारा मेन पार्ट है ऐड बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ MF लीड्स ऐड 1। अब यहाँ पर क्या है, मेरा फेसबुक का पेज जो है यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसके संग, पेज के संग कनेक्टेड होता तो यहाँ आ जाता और मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे दोनों पे ऐड चलते। अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो मेरा सिर्फ फेसबुक पेज पे ऐड चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आप अपने इंस्टाग्राम को पहले ही लिंक करके रखना अपने फेसबुक पेज से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो कर लेना आप, छोड़ना मत। ऐड सेटअप, अब ऐड सेटअप के अंदर मेरे को ऐड क्रिएट करना है। अब मैं सिंगल इमेज ऐड भी चला सकता हूँ, या सिंगल वीडियो ऐड भी चला सकता हूँ, या मल्टीपल क्राउजल वाला ऐड भी चला सकता हूँ। ठीक है, तो क्राउजल ऐड में मेरे पास मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए, बट अभी के लिए मैं आपको सिखाने के लिए सिंगल वाला चला रहा हूँ। तो यहाँ पर हम गए और अब सिंगल इमेज के लिए थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। यहाँ पर आप देखो ऐड क्रिएटिव्स में से जाके एडिट पे क्लिक करूंगा, एडिट मीडिया पे जाऊंगा। ठीक है, एडिट मीडिया पे जाने के बाद ठीक है, मैं यहाँ पर जाकर अपलोड करूंगा
कोई क्रिएटिव जो मैंने बना रखा हो पहले से, डाउनलोड्स पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गए, देखते हैं कोई क्रिएटिव, अभी डमी क्रिएटिव ले रहा हूँ मैं कोई भी। ठीक है जी, डमी क्रिएटिव ले लिया अभी के लिए और उसको सेलेक्ट कर लिया। तो इस डमी क्रिएटिव को यूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये क्रिएटिव आ गया, नेक्स्ट करेंगे, डन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिव आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी क्रिएटिव यूज़ करो उनके जो भी साइजेस हैं वो आपके पास पहले से होने चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, आप हमारे पूरा फेसबुक एड्स कोर्स सीख सकते हो चैनल से, गूगल का पूरा कोर्स सीख सकते हो, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ की एक एक डिटेल मिलेगी। ठीक है, और ये सब करने के बाद मैंने क्रिएटिव वगैरह अपने लगा दिए, यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इधर हमें क्रिएटिव्स लगाने के बाद प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, जैसे कि लर्न AI एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन डालनी है बढ़िया सी, हाई पेइंग स्किल्स। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डालना है, गेट अप टू 20% डिस्काउंट। ऐसे करके हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालना है। उसके हम मल्टीपल ऑप्शंस भी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? ताकि अगर हमारे मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो ये हमारे अलग अलग एड्स को ये A/B टेस्ट करेगा, कौन से हमारी हेडलाइंस या एड कॉपी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, कौन सी इमेज ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मिंग एड को दिखाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। साइन अप करना है या आपको कुछ और अब यहाँ पर करवाना है, अप्लाई करवाना है, वो आप अपने यहाँ चूज़ कर लीजिएगा। मैं साइन अप ही रहने देता हूँ। करने के बाद, ये सब करने के बाद अब हमें दोस्तों एक इंस्टेंट फॉर्म जनरेट करना है। तो इंस्टेंट फॉर्म हम क्रिएट करेंगे कोचिंग का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फॉर्म का नाम देना है, जैसे कि MF कोर्स लीड, फॉर्म, डेट डाल देंगे, एक हमने फॉर्म का नाम दे दिया। हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट, मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम हो बट क्वालिटी लीड की अच्छी हो, और रिच क्रिएटिव। हम हायर इंटेंट पे जाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, ताकि फालतू की लीड ज़्यादा ना आए, मतलब सेंसेबल, जो थोड़ी लोग देख के अच्छे से समझ के क्वालिटी लीड्स हमारे पास आए। ये सब करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अभी ग्रीटिंग वाला अभी आप रहने दो। इसमें क्या होता है, ऑन करके आपको बस ये कहना है कि कोई शॉर्ट हेडलाइन में डाल दो, जैसे वेलकम टू मार्केटिंग फंडा, ऐसे करके कुछ डालना है। ग्रीटिंग डालना चाहो डाल दो, नहीं डालना मत डालो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर दो। जितनी चीज़ों को शॉर्ट रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल दी, एक हमेशा अपना क्वेश्चन खुद ऐड करना, जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, व्हाट, यहाँ पर ना हम एक ये वाला ऑप्शन नहीं लेते, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ गए मल्टीपल चॉइसेस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, ये डाला। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में मैंने डाला गूगल एड्स, लाइव कोर्स या फेसबुक एड्स लाइव कोर्स। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें मैं और ऑप्शंस भी ऐड कर सकता हूँ, क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ, बट एक ही करो। क्या होता है कि यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो दोस्तों इधर ना हमें क्या करना है, एक और कैटेगरी में ऐड करूंगा, कॉन्टैक्ट्स में जाके फ़ोन नंबर की। लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें नाम चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है, मेल आईडी चाहिए होती है, और हमें
एक कस्टम क्वेश्चन डाल दो कि बंदा ये ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, फॉर्म पे भरता है, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल फिल हो जाती है, लीड आ जाती है, बेकार लीड होती है। अब एक क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं, बंदा उसको पढ़ रहा है, उसको पूरा सेलेक्ट कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो मतलब उसने इंटेंशनली उस फॉर्म को भरा है, ठीक है। वो डिनाई नहीं कर सकता कि मतलब मैंने तो ऐसे बटन दब गया होगा और हो गया, तो इससे लीड और फिल्टर हो गई, वैसे हाई इंटेंट है और फिल्टर हो गई। तो ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारी वेबसाइट का लिंक आ गया, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया, कस्टम डिस्क्लेमर, ठीक है, यहाँ पर अभी हमें ऑप्शनल है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमारी जो रिव्यू स्क्रीन हो गई, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आया, थैंक यू, जब बंदा फॉर्म सबमिट कर देगा थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। गो टू वेबसाइट, अब थैंक यू के बाद यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पे हमारे संग कनेक्ट हो जाए, कैसे करना है वो आपकी मर्जी, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो कि वो कर तो दिया है, उसके बाद व्हाट्सएप पे आकर कनेक्ट कर सकता हो हमारे संग, ठीक है। लिंक वगैरह डाल दिया, वेबसाइट का लिंक डाल दिया और मैंने क्रिएट फॉर्म कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट फॉर्म करा, मेरा फॉर्म वगैरह भी क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया, डन कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने पब्लिश कर दिया। अब जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो ये जो मेरा कैंपेन है देखो यहाँ पर पब्लिशिंग होने की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप पब्लिश हो रहा है। तो अब मेरा कैंपेन यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देखिए MF लीड ऐड, यहाँ पर पेमेंट एरर इसलिए डाल रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने पेमेंट नहीं डाली हुई, पेमेंट डालूंगा तो मेरा जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा और ये मेरा सारा का सारा यहाँ पर बन गया है कैंपेन। इस तरीके से आप भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो इन जो बातें बताई उनको ध्यान रखिए, ठीक है, और उससे आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स चला सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम चलते हैं और सीखते हैं गूगल एड्स से कैसे हम कोचिंग सेंटर के एड्स चला सकते हैं, अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो कोचिंग सेंटर के लिए लीड जनरेट करनी है गूगल एड्स से, उसके लिए देखिए अभी हम स्क्रीन पे हैं इस टाइम, गूगल में हमें कैंपेन बनाना है, तो हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे जाने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो हमें लीड्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि, या फिर आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस भी क्लिक कर सकते हो, बट मेरे को लीड जनरेट करनी है, मेरा गोल स्पेसिफिक है तो मैंने ये कर लिया। यहां पर होता है दोस्तों फोन कॉल वाला, मैं रिमूव कर देता हूं, इसको कहते हैं हम कन्वर्जन गोल। कन्वर्जन गोल्स बनाने पड़ते हैं, चाहे वो सेल्स के लिए हो, लीड फॉर्म के लिए हो, कॉल के लिए हो, अलग अलग बनाने पड़ते हैं। अब क्योंकि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें हर एक चीज कन्वर्जन या जीटीएम वगैरह से रिलेटेड नहीं सिखाई जा सकती। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, इस कोर्स के अंदर आप गूगल एड्स बाय मार्केटिंग फंडास डालोगे या कुछ भी सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो हमारे पूरे कोर्स आ जाएंगे फुल फ्लैश। वहां कन्वर्जन, कन्वर्जन गोल्स, ट्रैकिंग, जीटीएम, हर चीज आप सीख सकते हो डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर सबमिट लीड फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्म जितने भरेंगे वो हमारे लिए कन्वर्जन होंगे, इंक्वायरीज आएंगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें सर्च कैंपेन चलाने की, कोई सर्च करे गूगल पे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या कुछ भी गूगल लाइव कोर्स, तो हमारी सर्चेज में गूगल पे आए, बंदा हमारी वेबसाइट पे जाए और फॉर्म भरे, इंक्वायरी करे। सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। यहाँ पर जाके तो ये वेबसाइट को कॉपी किया, वेबसाइट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर गए और अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट का होम पेज हो, लैंडिंग पेज हो, जो भी जहाँ पर आप चाहते हो आपकी इंक्वायरी आए, ठीक है, पेस्ट करा। यहाँ पर फोन कॉल वाले को भी ऑन कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको फोन कॉल वाला, ताकि दोस्तों होता क्या है, चॉइस तो देखो आपकी है, मगर यहाँ पर होता क्या है, फोन कॉल में कई बार मोबाइल पे लोग सर्च करते हैं, वहां पर इंक्वायरी, वहां पर वेबसाइट्स दिखने शुरू हो जाती हैं। अब वहां पर कॉल का भी ऑप्शन आता है। अब कई लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि वेबसाइट पे जाएंगे, पढ़ेंगे, फॉर्म भरेंगे और इंक्वायरी करेंगे, वो चाहते हैं मैं सीधा कॉल पे क्लिक करूं और कॉल आ जाए। तो उसके लिए आप कॉल वाला ऑप्शन भी उसी एड में चालू कर सकते हो। नहीं करना तो आप एक लीड फॉर्म के लिए अलग कैंपेन बना लो, कॉल वाला अलग कैंपेन बना लो, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने ये करा, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, बढ़ता हूँ। यहाँ पर कैंपेन का नाम देंगे MF कोर्स लीड्स, ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च ऐड कर देंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है, ताकि कैंपेन क्यों बनाया, किस लिए बनाया, पर्पस क्या था, डेट सब आ गया, याद रहेगा आगे।
यहाँ पर अब हमारे स्टेप शुरू हो जाते हैं ताकि हम अपने कैंपेन को माना पाए। तो सबसे पहले स्टेप आता है बिडिंग स्ट्रेटजी। ऑब्वियसली जो बिडिंग स्ट्रेटजी है मेरी तो कन्वर्जेंस रहेगी, आपकी क्लिक्स भी हो सकती है, ठीक है, कि ज्यादा ज्यादा क्लिक आए, बट अगर आपको लीड्स चाहिए तो कन्वर्जन स्ट्रेटजी ही बेस्ट है। कन्वर्जेंस पे क्लिक करा, यहाँ पर आप अपने कॉस्ट डाल सकते हो, जी मैं 200 रुपए पर लीड से ज्यादा नहीं देना चाहता हूँ, पर कन्वर्जन से ज्यादा नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप नए हो, पहली बार कैंपेन चला रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या कॉस्ट आएगी, तो हो सकता है आप बहुत कम डाल दो या बहुत ज्यादा डाल दो, तो फायदा नहीं है। तो इसको आप इनिशियल लेवल, जब तक कुछ कैंपेन चला के एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेते, आप इसको ऑप्शनल रहने दो, इसको आप क्लिक मत करो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि गूगल पे कोई सर्च करे। अब यहाँ पर आप जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, चलिए अब मैं गूगल पे आया, यहाँ पर अब मैं सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है, सर्च करा। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ एड्स चल रहे हैं, देख रहे हो। तो ये जो एड्स चल रहे हैं इस तरीके से आपका भी एड चलेगा, तो सर्च एड है। तो यहाँ पर नेटवर्क्स में से सर्च पार्टनर और डिस्प्ले एड हटा दो, क्योंकि डिस्प्ले एड चलाना है तो मैं डिस्प्ले एड चलाऊंगा ना, डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाने में सर्च एड क्यों चलाऊंगा। और सर्च पार्टनर साइट्स पे क्यों दिखाना है, जब गूगल पे ही हमारे लिमिटेड बजट्स होते हैं, हम चाहते हैं भाई गूगल पे कोई सर्च करे तभी हमारा एड दिखे, इधर उधर की साइट्स पे ना दिखे। क्यों? क्योंकि गूगल से ही हमारे पास हाई इंटेंट क्वालिटी लीड आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और लिमिटेड बजट है तो बहुत बजट है कि चलो जी गूगल पे भी पूरे दिन दिख रहा है, इधर उधर भी दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप हमेशा गूगल सर्च में हमेशा गूगल सर्च ही चूज करो, पार्टनर डिस्प्ले सब हटा दो। यहाँ पर लोकेशन चूज करो, ऑल कंट्रीज टेरिटरीज, और पूरी दुनिया में तो ऐड हमें एक साथ कभी चलाना नहीं है तो वो होगा नहीं। पूरे इंडिया में चलाना चाहते हो तो इंडिया रखो, नहीं आपको स्पेसिफिक लोकेशन चूज करनी है तो यहाँ पर जाओ। और यहाँ पर दो तरीके हैं, मान लो जी मेरा तो इंस्टीट्यूट दिल्ली में ही है, तो मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर दिल्ली मेरी लोकेशन आ गई। अब मैं चाहता हूँ नहीं मैं दिल्ली में, ऐसे नहीं, मेरा इंस्टीट्यूट तो जी प्रीत विहार में है, ठीक है, तो प्रीत विहार में मेरा इंस्टीट्यूट है, और वो जो इंस्टीट्यूट है मेरा, इसकी जो लोकेशन है मैं चाहता हूँ 10 किलोमीटर एरिया में, जो 10 किलोमीटर का रेडियस है, देखो प्रीत विहार तो इधर है बट उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर एरिया में मेरा ऐड दिखे, क्योंकि प्रीत विहार में मेरा इंस्टीट्यूट है। तो इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर, आपको टारगेटिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी लोकेशंस पे करनी है। करने के बाद आप सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं या उस एरिया में रह तो कहीं और रहा है बट वो डाल रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन प्रीत विहार, तो आपका एड शो हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसी एरिया वालों को टारगेट करना चाहते हो या उस एरिया में जो सर्च कर रहे हैं उनको भी करना चाहते हो। तो आप ऊपर वाला कर लेना, आप चाहते हो नहीं जो लोग सिर्फ उस एरिया में रह रहे हैं या आ जा रहे हैं रेगुलरली उनको दिखे, तो आप नीचे वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस में मैं इंग्लिश और हिंदी करूंगा, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश और हिंदी सबसे ज्यादा प्रेफर है, मेरा ऑडियंस दोनों लैंग्वेज जानता है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस को चूज करूंगा। ऑडियंस सेगमेंट ऑप्शन ज्यादातर डिस्प्ले एड्स, रीमार्केटिंग वगैरह के अंदर ये यूज होता है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। और ब्रॉड मैच टाइप हमें यूज नहीं करना है, इसको कर दो आप ऑफ बिल्कुल, ठीक है। हमें कीवर्ड मैच टाइप कैसे यूज करना है मैं अभी सिखाऊंगा आपको। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स नहीं, ऑफ रहने दो, हम खुद एसेट क्रिएट करेंगे। मोर सेटिंग्स में चलते हैं, ऐड रोटेशन। अब ऐड रोटेशन का मतलब है, गूगल पूछ रहा है कि भाई आप मल्टीपल अगर ऐड बनाओगे तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स है मैं उनको दिखाऊंगा, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया बेस्ट रिजल्ट्स आए कम कॉस्ट में। और या फिर आप कहते हो नहीं जी मेरे ऐड को आप ऑप्टिमाइज मत करो, हर ऐड को बार बार दिखाओ, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज रहने देना। स्टार्ट डेट एंड डेट है कि मान लो ऐड तो मैं आज बना रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आज ऐड नहीं चलाना, ऐड तो मेरा 15 तारीख से चले, तो आप सेट कर सकते हो एंड डेट और स्टार्ट डेट, ये आपकी मर्जी, नहीं तो मैन्युअली मैनेज कर लो, ऑन ऑफ कर लो अपने कैंपेन को, ठीक है। इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐड शेड्यूल पे चलते हैं। अब ऐड शेड्यूल जब दोस्तों हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर क्या, अब मेरा जो बिजनेस है 7 दिन या 24 घंटे तो काम करता नहीं, मेरे पास हर वक्त तो टीम रहती नहीं, मैं हर वक्त तो अवेलेबल रहता नहीं, तो मेरे जो एड्स चलेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे मान लो मैं ऐड चला रहा हूँ, और मंडे टू फ्राइडे से में मेरा जो ऐड है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ
कर लिया। अब मेरा ऐड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से रात को 8 बजे तक चलेगा। ऑटोमेटिकली बाकी के टाइम और डेज में मेरा ऐड ऑफ कर देगा गूगल और अपने आप मेरे टाइम पे ऑन कर देगा। इससे बार बार मैं ऑन ऑफ करूंगा कैंपेन को, हो सकता है टाइम पे कर पाऊं नहीं कर पाऊं या मेरे एड्स हैम्पर हो जाएं, तो इसलिए ये सबसे आसान तरीका है, बजट ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एआई के थ्रू अभी कुछ नहीं कराना है, हमें मैनुअल करना है, तो हम इसको स्किप करेंगे, हटाते हैं इसको। अब आते हैं मेन जगह पे, ऐड ग्रुप में आ गए। अब मेरी मान लो मल्टीपल सर्विसेज हैं, मैं गूगल लाइव कोर्स भी बेच रहा हूँ, फेसबुक कोर्स भी बेच रहा हूँ, एसईओ कोर्स भी बेच रहा हूँ, तो मैं एक ही ऐड बना के एक ही ऐड ग्रुप में सारे कीवर्ड डाल दूंगा, गूगल ऐड भी, फेसबुक ऐड भी, एसईओ भी, सोशल मीडिया भी नहीं। हमेशा मैंने आपको क्या सिखाया है कि मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। अगर मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल कोर्सेज है या आपके मल्टीपल कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर मान लीजिए आपका कोचिंग सेंटर है और आपके अलग अलग कोर्सेज है, उनको अलग अलग आपके पास ऑडियंस को टारगेट करना है जो उनमें इंटरेस्टेड है, तो आप उनके लिए अलग अलग ऐड ग्रुप, कैंपेन एक है, ऐड ग्रुप मल्टीपल बना लो ताकि उस कैंपेन के बजट में आपके मल्टीपल एड्स चल पाए। ठीक है, तो मैं अभी के लिए बना लेता हूं एसईओ बना लेता हूं। ठीक है, एसईओ कोर्स का ये ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप 1। अब ऐसे ही मैं मल्टीपल ऐड ग्रुप बना लूंगा, मैं आपको एक ही बनाने सिखाऊंगा इस कोर्स में, आप ऐसे मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। ये कर लिया हमने। वेबसाइट ऑटोमेटिकली फैच हो रही है। कीवर्ड्स जो है मैं डालूंगा एसईओ से रिलेटेड, एसईओ कोर्स दिल्ली। अब दोस्तों जो भी मैं कीवर्ड डाल रहा हूं, अभी तो डमी डाल रहा हूं, बट कीवर्ड कैसे करने, गूगल कीवर्ड प्लानर से हमको कीवर्ड्स का सिलेक्शन करना है। और मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर ये भी सिखा रखा है, मार्केटिंग फंडास के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करोगे, ठीक है, आप डालोगे लाइक गूगल एड्स विद एआई, ठीक है, गूगल एड्स कोर्स विद एआई, मार्केटिंग फंडास ऐसे करके डालोगे ना, तो आपको गूगल के ऊपर हमारे एआई वाले वीडियोस भी दिखेंगे, जिसमें गूगल के लिए कैसे आप सर्च एड कॉपी लिखवा सकते हो, कैसे कंटेंट लिखवा सकते हो, कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वो सब हमने लेटेस्ट 2025 में सिखाया, ताकि आप लोग एआई का यूज भी करना सीखो कोर्सेज में। अब मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड जैसे डमी डाल रहा हूँ, लाइक एसईओ कोर्स दिल्ली, बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, दिल्ली, एसईओ कोर्स इंडिया, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। ठीक है, अब ऐसे करके मल्टीपल 10-12 कीवर्ड्स में अपने जो सिलेक्टेड होंगे वो डाल दूंगा। अब ये ऐसे तो डाल नहीं दूंगा क्योंकि तो ब्रॉड मैच हो जाएगा, ब्रॉड मैच तो दिक्कत है क्योंकि वो तो हर एक वर्ड को कीवर्ड मान लेगा। अब मान लो कोई डाल रहा है कि एसईओ कोर्स, ठीक है, मतलब एसईओ एजेंसी, तो भी मेरा सर्चेज में आ जाएगा क्योंकि एसईओ पकड़ लिया उसने कीवर्ड। तो ब्रॉड मैच कभी यूज मत करना, पैसा पानी की तरह चला जाएगा। हमेशा 2 तरीके के कीवर्ड मैच टाइप यूज करना, एक फ्रेज मैच और दूसरा एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच क्या है समझाता हूँ, देखो जैसे ही पहले एग्जैक्ट मैच समझाता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर, अब ये जब सिंबल आएगा और इसके अंदर कीवर्ड होगा, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच है। मतलब एसईओ कोर्स दिल्ली कोई सर्च करे तो मेरा ऐड शो होना ही होना चाहिए, तो होगा। मगर यहां पर अगर कोई डाल रहा है, ये नीचे वाला कर लेते हैं, डबल इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमा ये करा, ठीक है। अब इस इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ, ये फ्रेज मैच। अब इसका मतलब क्या है, कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ सर्च करेगा तो मेरा सर्च में आएगा ही, बट कोई डालता है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ इन दिल्ली, इन गोवा, इन इंडिया, या कुछ भी डालता है तो भी मेरा यहाँ पर सर्चेज में आएगा। तो यहाँ पर फायदा तो है कि हम ये कीवर्ड यूज करें, बट फ्रेज मैच की वजह से कई सारी संभावनाएं बढ़ जाती है, इन कीवर्ड्स पे भी हमारा रैंक में करेगा। मगर यहाँ पर दिक्कत भी आ जाएगी कि अगर कोई डालता है एसईओ कोचिंग जॉब या एसईओ ट्रेनिंग अपडेट, तो अपडेट फ्री कोर्स,
ठीक है। इस तरीके के कीवर्ड पे मैं क्यों अपना ऐड चलाऊंगा, मेरे को तो वो लोग चाहिए जो पेड ऐड कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं। तो इन कीवर्ड्स को उठा के मैं नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा। नेगेटिव कीवर्ड्स जब आपका कैंपेन बन जाता है तब आप इधर सेक्शंस में जाके, ठीक है, जो आपके कीवर्ड्स के अंदर जाके आप नेगेटिव कीवर्ड में जाके उन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। वो भी हमने सिखा रखा है हमारे गूगल एड्स कोर्स के अंदर, कैसे नेगेटिव कीवर्ड्स आप पुट करोगे, क्रिएट करोगे, सब सिखा रखा है। नेगेटिव कीवर्ड जरूर डाल देना, बिकॉज फ्रेज मैच हो या ब्रॉड मैच हो, नेगेटिव कीवर्ड नहीं डालोगे तो आपके वहां पर भी, उन कीवर्ड्स पे भी आपका ऐड दिखेगा जहां पर आप नहीं चाहते हो, और वहां से भी क्लिक्स आएंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो ये था कि जब आप ऐड बनाते हो, ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स को कैसे डालना है, कैसे रिसर्च करना है, किस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड वगैरह का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम अपन मेन जगह पे जहाँ पर हम ऐड बनाएंगे। जैसे अभी ऐड पूरी तरह बना ही नहीं है, स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ पुअर आ रही है, बट यहाँ पर यूआरएल हमारा पहले से ही आ रहा है। यहाँ पर मैं डालूंगा एसईओ कोर्स, ठीक है। अब हमारे ऐसे ऐड बनता जाएगा, देखो मार्केटिंग फंडाज एसईओ कोर्स करके यूआरएल, जब कोई एसईओ से रिलेटेड, अब मैं क्यों एसईओ का ऐड ग्रुप बना रहा हूँ, क्यों एसईओ के कीवर्ड डाल रहा हूँ, क्यों एसईओ का पाथ डाल रहा हूँ, क्यों एसईओ के भी हेडलाइन डालूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा, क्योंकि, और फिर ऐसे मैं गूगल का बनाऊंगा, ऐसे मैं सोशल मीडिया के बनाऊंगा, ऐसे मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना के मल्टीपल कीवर्ड, मल्टीपल ऐड उन्हीं से रिलेटेड बनाऊंगा, ताकि हमारे जो एड्स हैं उनकी रेलिवेंस हो। गूगल जब एसईओ से रिलेटेड कोई लोग सर्च कर रहे हैं तो वही उसी पर्टिकुलर ऐड और ऐड ग्रुप को टारगेट करके वो ऐड दिखाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया में उसको दिखाएगा, फेसबुक में उसको दिखाएगा। इससे ऐड स्कोर बेटर होता है, क्वालिटी स्कोर बेटर होता है, ऐड रैंक हमारी बेटर होती है, दूसरे कॉम्पिटिटर से हम बेटर रैंक करते हैं, ठीक है, कम कॉस्ट में भी। ये कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हेडलाइंस डालेंगे, जैसे मार्केटिंग फंडाज, अफोर्डेबल प्राइस, बेस्ट एसईओ कोर्स, एसईओ एजेंसी कोर्स, एसईओ मास्टरी कोर्स, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट कोर्स, गेट एसईओ सर्टिफिकेशन। ऐसे करके मल्टीपल हम हेडलाइंस वगैरह डालेंगे, और ये हेडलाइंस की प्रॉपर कॉपी राइटिंग वगैरह अच्छे से बनाओ कि इसमें कीवर्ड भी होने चाहिए, कुछ यूनिक हेडलाइंस भी होनी चाहिए, और ये आप एआई से भी काम करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जैसे बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, बाय मार्केटिंग फंडास। अगले डिस्क्रिप्शन है लर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से सीखो, ग्रो योर करियर और बिजनेस, ठीक है। ऐसे करके हम अलग अलग कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस वगैरह डालेंगे और इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों साइट लिंक एक्सटेंशंस वगैरह बनाओ। जब सर्च ऐड का होता है, जब सर्च ऐड बनाते हो तो मल्टीपल साइट लिंक्स वगैरह भी बनाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको साइट लिंक बना के दिखाता हूँ। जब आप एसईओ का बना रहे हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो एसईओ बेसिक कोर्स, लर्न फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है, ग्रो योर करियर। एक यूआरएल डालेंगे, ठीक है, और यूआरएल हमेशा रेलेवेंट डालना। अगर एसईओ का है तो एसईओ से रिलेटेड डालना,
ठीक है। और जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपका कोर्स है, उसका पेज होगा आपकी वेबसाइट के अंदर, तो उसी पेज का यूआरएल डालो, ज़्यादा रेलिवेंट होता है, बंदा वहीं पर जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। मेरी तो डमी साइट है इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। एक और साइट लिंक एक्सटेंशन बनाएंगे, SEO मास्टरी कोर्स, बिकम SEO एक्सपर्ट। अभी मैं डमी के लिए लिख रहा हूँ, ट्रेनिंग अंडर एजेंसी। फाइनल यूआरएल एक और मैं किसी और पेज का यूआरएल कॉपी करूंगा जो उस चीज से रिलेटेड कोर्स है आपका, उसका पेज यूआरएल डालूंगा और यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। तो साइट लिंक बना। अब जब साइट लिंक बनेगा तो ये देखो कैसे दिखेगा, SEO बेसिक कोर्स, SEO मास्टरी कोर्स। ठीक है, लोगों को लगेगा 2 कोर्स हैं। ये तो मैं डमी के लिए डाल रहा हूँ, बट हो सकता है आपके कोर्स में भी अलग अलग वेरिएशन हो, सब उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हो, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो अलग से। तो ये सब करा, और आपके पास अगर कॉल आउट के लिए एक्सटेंड ऐसे जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन करा है, आप कॉल आउट एक्सटेंशन भी कर सकते हो, कॉल एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, अलग अलग एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन तो बेसिकली हमने वैसे भी हमने कॉल का नंबर दे ही दिया है। अगर आपको कॉल एक्सटेंशन लगाना भी है तो इस तरीके से वो नंबर ऐड कर दो, ठीक है, जो आप लगाना चाहते हो, और उस नंबर को लगाने के बाद आप यहाँ पर इसको लगा दो, इसको हटा देते हैं, अप्लाई कर दो। तो अब होगा क्या, इस तरीके से हमारा वो नंबर भी दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपने वहां नहीं लगाया है तो जब वहां लगा लिया है तो आप रहने दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। ये कर लिया। अब अगर आप कोई प्राइजेस, कोई ऑफर्स, प्रमोशनल ऑफर दे रहे हो, होली ऑफर, 20% डिस्काउंट ऑन पैकेजेस, तो यहाँ प्रमोशन का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। एक्सटेंशंस मतलब ये जो एड एसेट्स हैं, अगर इनका यूज करोगे ना, एक तो ऐड और ज़्यादा बड़ा दिखता है, विजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, 20 to 30% रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, लीड की क्वालिटी बेटर हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम डन करेंगे। डन कर दिया, एक ऐड बन गया। ऐसे करके एक ऐड ग्रुप के अंदर कम से कम 2 ऐड बनाओ, कम से कम 2 ऐड। ठीक है, अलग अलग हेडलाइंस, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग उसके अंदर आप चीज़ें यूज करो। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अपना बजट सेलेक्ट करो, जो भी आपका बजट है। कस्टम बजट लगाना है तो यहाँ पर आप अपना कस्टम बजट लगा सकते हो। जैसे जी मैं तो दिन का 2000 ही लगा सकता हूँ, तो मैं तो उतना ही लगाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा। बजट कर लिया हमने सेट। तो बजट करने के बाद जैसे नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा। आप रिव्यू कर सकते हो अपना पूरा कैंपेन। रिव्यू करने के बाद उसको पब्लिश कर दो आप। ठीक है, पब्लिश करने के बाद बेसिकली हमारा जो कैंपेन है दोस्तों रेडी हो गया है। अब आप कोचिंग सेंटर की बढ़िया बढ़िया लीड जनरेट कर सकते हो गूगल एड्स की मदद से भी। सर्च एड कैंपेन बहुत इफेक्टिव होता है, लोग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ठीक है, अगर कि कोई भी इंसान जिसको कोर्स करना हो सर्च करता है गूगल के ऊपर, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेट कर रहा है, इसको हम करेंगे क्रॉस करने के बाद देखेंगे भाई हमारा कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन्स पे जाएंगे हम जी। बिल्कुल MF कोर्स लीड ऐड बन गया है। इसको अभी के लिए मैं पॉज कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐड चलाना नहीं है। इस तरीके से अब आप भी अपने एड्स बना सकते हो, चला सकते हो दोस्तों। तो कैसा रहा ये हमारा पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर के ऊपर क्रैश कोर्स, जिसमें आपने थ्योरेटिकली टिप्स, स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग टेक्टिक्स, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड सीखा। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, अगर आपको लगता है मेहनत करिए तो लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।